गुड मॉर्निंग। ट्रेड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेड्स आज है 1 दिसंबर 2025 और ट्रेड क्लोज हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है। काफ़ी दिनों बाद आज के दिन पर टारगेट हिट हुआ है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेड लीडिंग के पीछे क्या लॉजिक क्या था, क्या ट्रेड था, कैसे ट्रेड किए, क्या थिंकिंग था, क्या चार्ट पैटर्न थी, हर एक चीज़ जानेंगे ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देखे उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले। तो ओवरऑल मार्केट को देखते हैं पहले। ऐसे हम ट्रेड लेने से पहले ओवरऑल मार्केट को देखते नहीं है कि क्या मार्केट चल रही है, क्या हो सकती है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न हमें दिखता है, जो हमारा वॉच लिस्ट है, बस हम उसे स्कैन करते हैं। वहाँ पे जो हमें प्रॉपर सेटअप दिखता है उसे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, सिंपल। देन ओवरऑल मार्केट में आज के दिन पे हम लोग नया हाई के पास खुले और वहीं से सेलिंग होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बैक टू बैक सेलिंग दिख रहा है, यानी कि डे हाई के पास से कहीं सेलिंग देखने को मिल रहा है। ओके, यार ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा गंदा यहाँ पे, तो रहने दीजिए। निफ्टी 500, ओके निफ्टी 500 ही है तो ठीक है। निफ्टी का ही चार्ट देखिए पहले। बिगनेस था तो हमने शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग किया था ट्रेड में, ट्रेड्स, और पाई इंडस्ट्री को हमने शॉर्ट किया था। और ये सब आज के दिन पे वॉच लिस्ट था। आप ट्रेड्स देखेंगे ऑर्डर बुक, तो यहाँ पे पाई इंडस्ट्री के अंदर हमने MIS में शॉर्ट किया था 9:37 पे। जैसा कि कमेंट में कुछ आ रहा था कि सर आप अभी फ़िलहाल के लिए एक क्वांटिटी से ट्रेड करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, उनका भी बात कहना सही है कि अभी बैक टू बैक मेरा एसएल जा रही है। तो सबसे पहले अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ट्रेड लेने से पीछे, ट्रेड लेने के पीछे हम क्या गलती कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ट्रेड आइडेंटिफाई करने में हम गलती कर रहे हैं। तो बैक टू बैक एसएल जाने से अच्छा, बड़ा ड्रॉडाउन फेस करने से अच्छा है कि वन क्वांटिटी पे आप ट्रेड करिए। मार्केट के सामने बिल्कुल एज यूजुअल बैठिए, मार्केट के सामने ट्रेड करने की कोशिश करिए और अपने गलतियों का आइडेंटिफाई करिए। तो बिल्कुल एक क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया था 3391 रुपया 50 पैसे के पास हमने ट्रेड इंटर किया और 3360-64 रुपया के आसपास कहीं इसे हम एग्जिट किए ट्रेड को। चार्ट पे चलेंगे और ये आपको दिख रहा है कि पहले हमने स्विंग ट्रेड डाला था, जिसका कि अब टारगेट आई थिंक कि हिट हो चुका है, तो हमें एग्जिट करना चाहिए। तो हमने ऑर्डर में लगा रखा, अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं मिला है, तो सेलर आई थिंक कि नहीं कम होगा इस वजह से। तो ये पाई इंडस्ट्री में आप देखेंगे ट्रेड्स तो 27 रुपया कहीं छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर ये हम फुल क्वांटिटी डालते हैं, मान लीजिए कि जो क्वांटिटी जो हम डालते हैं उसके हिसाब से रहता तो ठीक ठाक दिखता। लेकिन ठीक है, एक दो दिन हम ऐसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड को, देन उसके बाद जब हम प्रॉपरली सब चीज़ हम समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर जो ट्रेड हम करते हैं वैसे हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे ट्रेड्स। तो ये चार्ट पैटर्न का अगर बात करें इस ट्रेड का, तो सिंपल चार्ट पैटर्न हमें दिखा था ट्रेड्स कि यहाँ से एक अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक डाउनसाइड की ओर जा रही, सिंपल हमें दिखा। ये सिंपल चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको। देन लोअर लेवल से ट्रेड्स हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए, जो कि जी इस तरह का चार्ट पैटर्न हम रेगुलर यूज करते हैं अपने लिए, और इसी चार्ट पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। तो सिंपल आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक डाउनसाइड की ओर जा रही है। और आज के दिन पे ब्रेक, कल के दिन पे ही ब्रेक डाउन आ गया था, लेकिन आज के दिन पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया और फर्स्ट 50 मिनट के अंदर ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू किया। देन उसके अलावा आप ट्रेड्स देखेंगे, आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाते हैं आपको, वहाँ पे आपको गैप दिखेगा। तो मेन रीज़न ये भी था इस स्टॉक को ट्रेड में डालने का कि यहाँ पे जो गैप है तो हाई चांस है कि इस गैप को फिल करेगा आज के दिन पे। तो बस इसी थिंकिंग के साथ हमने ट्रेड में इंटर किया और 1:1.5 के अंदर मेरा टारगेट हिट हो गया, तो फिर हम इस ट्रेड में से एग्जिट कर दिए। 3391 के आसपास कहीं हमने ट्रेड में इंटर किया था ट्रेड्स, जब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं। जब यहाँ पे रिजेक्शन दिखा इस कैंडल के आसपास, देन उसके बाद हम इस ट्रेड में से एग्जिट कर दिए। तो सिंपल 3391 के पास हम इस ट्रेड में इंटर किए और लगभग 20 रुपये के आसपास कहीं रिस्क आ रहा था। देन उसके अगेंस्ट में 40 रुपये का रिस्क लगभग 50 के आसपास, 3350 के आसपास आ रहा था, बट 1:1.5 के पास भी ट्रेड टारगेट हिट कर दिया। तो फिर हम आई थिंक कि जो मेरा डिसिप्लिन है कि टारगेट हिट होने के बाद विदाउट ओवर थिंकिंग या फिर विदाउट ग्रेडिंग ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। जो प्रोसेस है, जो डिसिप्लिन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जो हम डिसिप्लिन को अपने लिए फॉलो करते हैं उसको हम फॉलो करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उसे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम इधर कहीं एग्जिट कर दिए ट्रेड को, ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा टारगेट का नहीं हम मान के चलेंगे। फिलहाल अभी जो भी मिल रहा है उससे हम अपने, जो भी मिल रहा है उसके थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड्स और सिंपल सा ट्रेड था।
बस यही दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसको जिसको कि हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक कि आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद हम जो रियल क्वांटिटी में रहा है जो, और ख़ास करके कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि सर आप 1% का रिस्क लीजिए, तो 1% का रिस्क ठीक है लेंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया है मेरा जिसको कि मार्केट फुलफिल होता है, या फिर मेरा जो हमने जो अपने लिए क्राइटेरिया बना रखा उसको अगर फुलफिल होता है आगे जा करके, तो फिर हम एज यूजुअल जो क्वांटिटी हम ट्रेड करते थे उसके हिसाब से हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये सब चार्ट पैटर्न हम अपने लिए सेलेक्ट किए थे आज के दिन पे। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।